जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट फॉर झारखंड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको झारखंड के अगर संथाल परगना क्षेत्र के आप अगर रहने वाले हैं, तो आपको ये वीडियो ज़रूर से देखनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में जरमुंडी के माननीय विधायक देवेंद्र कुंवर जी के द्वारा आपके दुमका जिले में ओबीसी आरक्षण ज़ीरो किया गया है और झारखंड के करीब 5-6 जिले में ओबीसी का आरक्षण जो है दोस्तों ज़ीरो है। तो ये बहुत ही दुखद है ओबीसी के लिए, क्योंकि किसी भी जिले में आरक्षण अगर ओबीसी की ज़ीरो होती है, अगर दुमका जिले की हम बात करें दोस्तों, तो लगभग यहाँ पे ओबीसी की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा दुमका जिले में पाई जाती है। फिर भी कहीं न कहीं ओबीसी का आरक्षण दुमका जिले में ज़ीरो है। तो विधानसभा शीतकालीन सत्र में देवेंद्र कुँवर ने अपने सवालों के माध्यम से विधानसभा को अवगत कराया है। तो पूरे वीडियो में आपको दिखाया जाएगा दोस्तों कि देवेंद्र कुँवर ने विधानसभा के अंदर किस तरह से विधानसभा में 0% ओबीसी का आरक्षण को लेकर के आवाज़ उठाया है। पहले आप वीडियो को पूरा देखिए, इसके बाद जो है दोस्तों फिर हम आगे आपसे बात करते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि आप अगर कोई नए मित्र इस चैनल में हैं, तो ज़रूर से चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि झारखंड से संबंधित कोई भी जो केस स्टडी, करंट अफ़ेयर्स, झारखंड जीके की तैयारी, करंट अफ़ेयर्स, ये सारे के क्लासेस भी जो है आपको इस चैनल के माध्यम से कराया जाता है। साथ में आपका जो भी नोटिफ़िकेशंस या अपडेट हो उसकी जानकारी भी दी जाती है दोस्तों। इसलिए ये चैनल आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर से एक लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों मित्रों के पास वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप वीडियो को पूरा देखिए, फिर हम बात करते हैं। माननीय सदस्य स्वीकार किया कि टीएससी में भी मामला को उठाया था। ये समीक्षा सरकारी स्तर पर चल रही है देश में, और प्रयास होगा कि अगले बजट सत्र के पहले इस पर हम लोग कोई ठोस निर्णय ले लेंगे। माननीय सदस्य, ठीक है सर, ठीक, मैं धन्यवाद वापस। माननीय सदस्य देवेंद्र कुंवर जी। मेरा प्रश्न संथाल परगना से है। संथाल परगना का 6 जिलों में पिछड़ों को, अति पिछड़ों को आदि आबादी से 65% है, पर 65% है। महोदय, दूसरा प्रश्न है महोदय, वर्ष 2002 में पिछड़ों का आरक्षण 26 से घटाकर 14% कर दिया गया है। यहाँ यह कहना है कि तत्कालीन सरकार ने कुछ आरक्षण 73%, कुल आरक्षण 73% किया था, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के आरक्षण सीमा 50% से कम करने का उसको रोक दिया गया। अतः महोदय, वर्ष 2009 में जब माननीय शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तो पिछड़ों का आरक्षण शून्य कर दिया गया। यह संविधान का अनुच्छेद 14 और 18 का उल्लंघन है। महोदय, मेरा कहना यह है कि पिछड़ी अति पिछड़े के साथ घोर अन्याय हो रहा है। इनको घोर अन्याय हुआ, इसको विकास, सामाजिक, आर्थिक, पारंपरिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सभी प्रभावित हुए हैं। सरकार जांच कर पिछड़ों का साथ इंसाफ करे, यही मेरा कहना है महोदय। माननीय मंत्री जी, जहाँ तक पिछड़ों को आरक्षण घटाने के संदर्भ में इन्होंने मामला को उठाया है देश में गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से, हम लोग ने वक्तव्य में सरकारी जवाब में स्पष्ट रूप से किया है कि पहले 73% आरक्षण था, लेकिन कोर्ट के निर्णय के आलोक में 50% के अंदर आरक्षण तय करने का मामला 2002 में WPL 3696/2002, रजनीश मिश्रा बनाम राज्य सरकार, WPL 47/6/2001, दिनेश नीरज शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य द्वारा चुनौती दी गई। इस संबंध में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के 5 अंतरिम आदेश पारित किए गए 30/9/2002 को। उक्त अंतरिम आदेश को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए एक और आदेश पारित किया गया। माननीय उच्च न्यायालय के
उक्त अंतिम आदेश एवं संशोधन आदेश के अनुसार झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण 50% तक सीमित रखी जाए और इसका निर्धारण करने के लिए राज्य सरकार स्वतंत्र हो। तो उस आलोक में 73% से आरक्षण की सीमा को बढ़ाया गया। उसमें यह तय किया गया कि उस क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जातियों को पहले तय किया जाए और बाकी बचे हुए जो प्रतिशत होंगे उसमें पिछड़ी वर्ग के पिछड़ा 1 और पिछड़ा 2 को मौका उसमें दिया जाए। इस आधार पर तय किया गया, जिस कारण से 26% से कम होकर ये 14% में आया अध्यक्ष महोदय। तो ये कोर्ट के न्याय निर्णय के आलोक में इस तरह की स्थितियां हुई है और हम लोग ये सरकार ओबीसी के आरक्षण को हम लोग ने शून्य नहीं किया, बल्कि पिछले समय से जो कोर्ट का न्याय निर्णय आया उस आलोक में ये हुआ है अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि संथाल परगना के 6 जिलों में ओबीसी और अति पिछड़ी जाति को आरक्षण से एकदम शून्य है। आज ये स्थिति है, कहीं भी किसी चीज में कोई चीज कहीं भी कोई व्यवस्था अति पिछड़े और पिछड़ियों का कुछ हो रहा है। इसलिए आसन से मेरा अनुरोध होगा कि माननीय मंत्री जी कितने दिन में ये अति पिछड़ी जातियों संथाल परगना में लाभ पहुंचे, ये हमें आश्वस्त करें। यही मैं आसन से मैं माननीय मंत्री जी से माननीय मंत्री जी और एक बार पिछड़ों का आरक्षण का मामला है जी, जो उनका अधिकार है पहले जो था, तो क्या माननीय सदस्य वही न बोलना चाहता है पहले जितना था उतने कर देने के लिए? पहले था 26%। हाँ, तो वही न चाह रहे हैं आप? भाई जी हाँ, ठीक, चलिए आप अपना संकल्प बता दीजिए, आपका क्या संकल्प है? अध्यक्ष महोदय, हम लोग इस संबंध में आरक्षण को हम लोग 77% करने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे और उसमें ये भी उस आरक्षण की सीमा जो ये राज्य सरकार तय की है उसको प्रोटेक्शन मिले, इसलिए उसको 9th शेड्यूल में शामिल करते हुए हम लोग ने किया। जैसे बिहार में आरक्षण को कोर्ट के निर्णय के बाद से जो है ना उसको ख्वाहिश कर दिया, जो जातीय जनगणना करने के बावजूद आरक्षण की सीमा को बढ़ाया था उसको कोर्ट के न्याय निर्णय के बाद से फिर उन लोग को जो है ना उसको ख्वाहिश कर दिया। इसलिए ये झारखंड सरकार बहुत सोच समझ करके पिछड़ों के आरक्षण को बढ़ा करके 27% करके जो प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे 9th शेड्यूल में शामिल करते हुए आने वाला दिन में अनुपालन होगा तो पिछड़ों को इसका लाभ मिलेगा। और एक जानकारी मैं ये भी बता दूं कि ESW वाला जो 10% आरक्षण अभी तय हुआ है और जिन जिन जिलों में पिछड़े वर्ग को आरक्षण शून्य है वहाँ ESW में वो लोग अप्लाई कर सकते हैं और नियुक्तियों में उनको जो है ना उसका लाभ मिलेगा। ये सरकार ने संकल्प जारी किया है। अपना अभिस्ताव प्रस्ताव वापस लिए माननीय जी सदस्य। ये मेरा एक कहना कि अति पिछड़ो आरक्षण का शून्य जो है कब तक 26-27% वाले ये होगा, ये सर मेरे से आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी 27% कब तक होगा या शून्य ही रहेगा? अध्यक्ष महोदय, हम लोग तो विधानसभा से पारित करके भारत सरकार को भेजे, भारत सरकार को निर्णय लेना है जब भी हो, लेकिन हम लोग हम लोग स्पष्ट कर दिए हैं कि हम लोग पिछड़ों के साथ हैं, इसलिए आरक्षण जो है ना 27% किया जाए। चलिए अपना वापस लीजिए, प्रयासरत है अविस्ताव वापस लिए। जी जी धन्यवाद। माननीय सदस्य आलोक कुमार चौरसिया। मेरा सवाल डाल्टेगंज विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है महोदय। ये सभा राज्य सरकार से अभिप्राय करती है कि डाल्टेगंज विधानसभा क्षेत्र के तो चलिए दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो पूरा देख लिया होगा और इस पूरे वीडियो में जो देवेंद्र कुंवर जी के द्वारा विधानसभा में जो बातों को रखा गया, चूँकि उतनी साफ-साफ हो सकता है आपको आवाज़ ना सुनाई पड़ा हो, फिर भी आपको हम बता दें कि देवेंद्र कुंवर जी के द्वारा संथाल परगना, झारखंड के संथाल परगना में कुल जो है आपके 6 जिले आते हैं। 6 जिले जो है 6 डिस्ट्रिक्ट जो है आपके संथाल परगना में आते हैं। देवघर, दुमका, जामताड़ा, साहिबगंज, पाकुड़ और गोड्डा। ये 6 जिले में जो है दोस्तों ओबीसी आरक्षण को किसी-किसी जिले में शून्य कर दिया है, जिसमें से दुमका जिले में जो ओबीसी का आरक्षण है दोस्तों,
वह शून्य कर दिया गया है। तो ये आरक्षण जो शून्य किया गया है चूँकि 2002 में जो है दोस्तों आरक्षण की सीमा जो है वह 26% से घटा कर के 14% जो है किया गया था 2002 में ओबीसी का। और ये बात जो है विधानसभा में देवेंद्र कुँवर जी के द्वारा रखा गया और 2009 में क्या हुआ था दोस्तों, ये भी जो 14% सभी को ओबीसी को आरक्षण मिल रहा था, तो 2009 में जो है दुमका जिले में ओबीसी का आरक्षण क्या किया था, तो 0 कर दिया गया था। ठीक है? कब? तो 2009 में। इस बात को जो है विधानसभा में अपनी बातों को जनता के आवाज़ को जनता के जो मूलभूत समस्या है, उस समस्या से जो है विधानसभा को अवगत कराया और विधानसभा में आपने देखा कि जो सरकार की तरफ से जो जवाब दे रहे थे आपके माननीय मंत्री जी के द्वारा जवाब दिया गया कि हमने तो 77% का जो है बिल ड्राफ्ट तैयार करके चूँकि ओबीसी को 27% आरक्षण दे करके हम लोगों ने एक बिल बनाया है और वो बिल जो है हम लोग भेजे हैं केंद्र सरकार को 9th शेड्यूल में, यानी कि 9वीं अनुसूची में जो है आपका 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए जो है इसे केंद्र सरकार के पास भेजा गया है इस बिल को। तो ये बिल जो है केंद्र सरकार के पास रुका हुआ है। जब भी ये होगा तो ओबीसी को 27% 14 के जगह पे 27% आरक्षण मिलेगा। लेकिन कि सरकार से मेरा भी इस वीडियो के माध्यम से अगर सरकार के कोई भी व्यक्ति अगर इस वीडियो को देख पाते हैं, तो उससे मेरा ये सवाल होगा कि आप फ़िलहाल जो 0% आरक्षण है, तो 0% जो दुमका जिला में आरक्षण ओबीसी का है, वहाँ पे आप 14% अभी फ़िलहाल जो आपके पास है, वो उसको अप्लाई आप क्यों नहीं करते हैं? 14% आपको ज़रूर से वहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। जब आप 77% आरक्षण होगी उस समय आप ओबीसी को 27% आरक्षण दीजिएगा। लेकिन कि फ़िलहाल जो ओबीसी का 14% आरक्षण दिया जा रहा है, उस 14% को आप जहाँ जिन जिलों में भी 0 ओबीसी का आरक्षण है अगर सरकार को ऐसा लगता है कि वहाँ पे ओबीसी की जनसंख्या अगर नहीं है, तो सरकार के तंत्र में सारी व्यवस्थाएँ हैं, आप वहाँ पे सर्वे करा लीजिए और ओबीसी की कितनी जनसंख्या है जो कि उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, ये सरकार को ज़रूर से सोचनी चाहिए। चूँकि सरकार के तरफ से एक जवाब दिया गया कि जो एक नया कॉलम जो है लाया गया है ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस को जो है दोस्तों 10% का जो है आरक्षण दिया हुआ है चाहे वह किसी भी जिला में चाहे वह ईडब्ल्यूएस की जनसंख्या झारखंड में हो या नहीं हो, किसी जिले में वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वहाँ पे 10% आरक्षण दिया गया है। उसी 10% आरक्षण में जो है ओबीसी को बोल रहा है कि आप लोग ईडब्ल्यूएस में जो है अ ईडब्ल्यूएस में जो है आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, उसके माध्यम से जो है आपको आरक्षण दिया जाएगा। तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस वाले तो पहले से ही इसमें रहेंगे ही दोस्तों प्लस जो आपके ओबीसी की जो भी आबादी होगी उसका यहाँ पे अगर 10% में आता है, तो आप समझ सकते हैं कि आपको किसी भी क्षेत्र में चाहे वह नौकरी का क्षेत्र की बात करें शैक्षणिक क्षेत्र की बात करें या फिर किसी सामाजिक रूप से भी जो है आप सशक्त नहीं हो पाएँगे। अगर समाज में इस तरह से अगर पिछड़ों को और पिछड़ाया जाएगा, तो निश्चित तौर पे पिछड़ी जो है और पिछड़ते चले जाएँगे। तो जितने भी आप छात्र हैं या फिर कोई भी आप गार्जियन हैं तो ज़रूर से इस वीडियोज़ के माध्यम से जो है आपको भी समझ होनी चाहिए कि आपके जो ओबीसी का आरक्षण है, वो 0 होने से आपको इसका बेनिफिट जो है बहुत हद तक नहीं मिल पाएगा और पिछड़ी जाति जो है और पिछड़ते हुए चले जाएँगे। तो विधानसभा के माध्यम से माननीय देवेंद्र कुँवर जी ने आपने देखा पूरे वीडियो में कि किस तरह सरकार के पास जो है अपने पक्ष को रखा और सरकार की जो बातें थी, वह भी जो है आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लियर किया गया दोस्तों। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों मित्रों के पास वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई नए मित्र इस चैनल में होंगे तो ज़रूर से चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे तरफ से सभी दोस्तों को जोहार, धन्यवाद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।